दोस्तों स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। ये देख सकते हैं रात का समय है। रात के समय पर भी तकरीबन 9-10 बजने वाले हैं और दादा गौतम का किस तरह से जो पुरानी अनाज मंडी के सभी जो लोग हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं और समर्थन दे दिया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं दादा गौतम का बड़ा समर्थन यहाँ पर मिल रहा है और तमाम जितने मंडी की क्रीम है, सब्जी मंडी हो या पुरानी अनाज मंडी, उसकी किस तरह से यहाँ पर दादा गौतम का बड़ा स्वागत यहाँ पर मिल रहा है। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दादा गौतम का यहाँ बड़ा स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों डॉक्टर पूनम देख सकते हैं कहीं ना कहीं आशीर्वाद दादा गौतम के साथ आशीर्वाद लिया है। बड़ा चेहरा है बीजेपी का। लगातार देख सकते हैं तस्वीरें। दादा गौतम का बड़ा समर्थन हल्के से मिल रहा है, तमाम सफेदों से मिल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। साथ में गौ से आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन सलमान रबीर के साथ हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से फूल मालाओं से इनका स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों जरूर शेयर करते रहे। बड़ी खबर मैं अंदाजे हरियाणा के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये किस तरह से जो यहाँ पर स्वागत तमाम जितने भी लोग हैं, मंडी के लोग हैं, उन्होंने सर्वग्र को ये देखिए किस तरह से स्वागत किया गया। दोस्तों बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जरूर शेयर करते रहें। दोस्तों शेयर करते रहे। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते किस तरह से दादा गौतम का पूरा यहाँ पर जन समर्थन मिला और 12 शिष्य के प्रधान वकील साहब भी देखिए किस तरह से उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं और उप चेयरमैन भी लगातार देख सकते एडवोकेट ये भी इनके साथ है। बड़ा इनको समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और समय देख सकते हैं 9 बजने वाले हैं। 9 बजे भी किस तरह से दादा गौतम का लोगों का जो प्यार है, लोगों का दुलार है वो बड़ा मिल रहा है। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बलवंत पांचाल भी है देखिए, मंडल अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्य। दोस्तों बड़ी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं किस तरह से जो उनको स्वागत यहाँ पर मिल रहा है। लोगों से बात करेंगे क्या कुछ वो कहेंगे। क्या कुछ लग रहा है जी आपको? मुकाबला बहुत जबरदस्त है। किसका? बीजेपी का और कांग्रेस का। दादा गौतम पूरे मुकाबले में अभी तक। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? दोस्तों जरूर शेयर करते रहे। क्या लग रहा है दोस्त? बढ़िया भाई, ठीक है ठीक है। मखा तुम्हें क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ आप गांव में जा रहे हो, उनसे मिल रहे हो, किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। हाँ कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं। दोस्त क्या कहना चाहेंगे? समर्थन से पूरा समर्थन है भाई साहब। कौन से गांव से? मैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब कह रखी है जमा एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल जमा कोई असली बताई को टक्कर में नहीं है भाई। दादा नहीं यो आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। देख ले। हाँ। दोस्तों देखिए युवा ने एक नारा दे दिया, ये दादा नहीं आंधी है, ये देश का नया गांधी है। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों और भी जो हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं जी, क्या कुछ लग रहा है दादा को? एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है। एक तरफा ऐसा माहौल है। क्यों? आपको कैसे लग रहा है? एक तरफा आप देख रहे हो जनाधार जुड़ता जाने लगा, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कम तो इन लिहाज बढ़ते ही जा रहा है दिन पे दिन। कुछ लोगों का कहना है कि दादा गौतम तो बाहर के, इनको वोट नहीं देंगे। ना बारी ना कोई वो नहीं है, बारी का कोई फर्क नहीं पड़ता बारी का। ये जुड़े हुए हैं, स्पीडो से जुड़े हुए हैं। 91 भी चुनाव लड़ा था। क्या चुनाव लड़ा उस टाइम से स्पीडो जुड़े हुए हैं, बारह कोई ना वो नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? ऐसा बीजेपी की जीत एक तरफा जीत होगी और उसके कारण है कि कोई ऐसा कारण नहीं जिसकी वजह से बीजेपी को कोई हरा सके। हर मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा जो अच्छे तरीके से जो सिलेक्शन किया है इन्होंने
जॉब्स के मामले में, पढ़ाई पढ़ाई को वो पूरा ईमानदारी से किया है। वो सबसे बड़ा इशू है जो पूरे समाज को जो लुभा रहा है कि भाई बीजेपी को वोट दें। कांग्रेस में नहीं था ऐसा। कांग्रेस में तो आपको मैं बताऊं कि बहुत 90% जो सर्विसेज होती थी उनमें कोई टेस्ट ही नहीं कंडक्ट किया जाता था। जब टेस्ट ही नहीं होगा तो छाटेंगे कैसे? उसमें सिर्फ इंटरव्यू का आधार लेके, और इंटरव्यू के आधार को भी बार बार बदल दिया करते थे। उनके मन चाहे जब तक कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते थे, इंटरव्यू के मार्क्स भी अप डाउन करते रहते थे। यहाँ तो टेस्ट होते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सबसे बड़ा, और हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट का पूरे देश में, आज पूरे देश में पता है कि भाई इतना ऑनेस्टली और ईमानदारी से टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो पूरे के पूरे जो ईमानदारी से आदमियों को नौकरी लगाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने भी देखा जो बच्चे अपनी उम्मीद लगाए हुए थे कि हम कांस्टेबल तक लगेंगे, वो आज आईएएस आईपीएस लगे हैं। हाँ, ये सच्चाई है बिल्कुल। और शहीदों में भी 3 एचसीएस नौकरी लगी है। एचसीएस लगे हैं, और ये किसी एक जगह की बात नहीं, ये पूरे हरियाणा की बात है। और मैं कहता हूं कि पूरे हरियाणा में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छे मार्जिन से जीत के सीटें लेकर के सरकार बनाएगी। जी, आपका क्या कहना है? आप एक युवा हो, युवा होते हुए क्या कुछ दिख रहा है? मैं सिर्फ आपको और आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि जो भी विरोधी प्रत्याशी हैं और उनके दर्शक हैं, उनके द्वारा ये छोटी छोटी बातें जो गौतम जी के बारे में कही जा रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि गौतम जी का दिन बर दिन प्रचार और प्रसार बढ़ता जा रहा है, और ये भारी जो है समर्थन से यहाँ से जीतेंगे। बिल्कुल। युवाओं में कैसे क्या देखते हो? युवाओं किस करके बीजेपी को पसंद करता है, या फिर दादा गौतम को जिता के? पूरा युवा वर्ग गौतम जी को और वरण बीजेपी पार्टी को भी, और जो उनकी नीति और अच्छे से उनको जो है ये बीजेपी पार्टी ने पूरे धरातल स्तर पर ये करके दिखाया है। रखते हैं कि भाई हमें आशा है कि वो काम जिसका हम सोच सकते हैं। बीजेपी से जुड़े हैं काफी दिनों से, राम जुआरी हैं गाँव कर सिंधु से। राम जुआरी जी, क्या लग रहा है आपको? आप साथ साथ घूम रहे दादा को, हाँ किस जी, तरह का माहौल? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई संदीप। पहले तो आपको राम राम। हमारे को इतना पता है कि मैं हर गांव में हर वार्ड में हर बूथ पर जाते हैं, दादा गौतम कम से कम 25-30 हजार वोटों से जीतेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लोग तो कहते हैं तो बार ही है, इसको वोट नहीं पड़ेगा। ये इन पे सब पे बारी हो रहा है, बारी नहीं सब पे बारी है, सच्चाई बात है ये। और मैं आपको कहता हूँ, मैं अपने सिंधु गांव से भी, अपने 79 से बूथ से भी कम से कम जी हमारी वहाँ 400 वोट आनी है, और 300 हाँ बीजेपी को, और 300 में ये सारे रहने हैं, 750 पोल होंगी। मैं अब भी, और बाकी मुआना एक तरफा है, सिंघाना एक तरफा, पाजू बड़े गाँव जींद जिले के मुआना गांव है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वोटों से निकलेगा वहाँ। हम सपिद्दो से उड़ाने लाइन से उड़ाने 20,000 वोटों से लीड लेके चलेंगे उड़ान से। तो जीत निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है भाई संदीप जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी साथ आप सबको राम राम, आपके दर्शकों को राम राम। ऐसा है, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिवाद की और क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी। अगर उनकी भाषा में हम जवाब दें तो सफेदों में दादा गौतम 1.5 लाख वोटों में अकेला उम्मीदवार है, और किसी को मुकाबला नहीं है। भाजपा को वोट देने के अनेक कारण हैं, कांग्रेस को वोट ना देने के अनेक कारण हैं। क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के जातिवाद को, कांग्रेस के क्षेत्रवाद को, कांग्रेस के गुंडाराज को, कांग्रेस के आरक्षण में जो प्रदेश जलाया था, उन बातों को नहीं बोला है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना भेदभाव के योग्य बच्चों को नौकरियां दी हैं, उससे हरियाणा का युवा इतना प्रभावित है, छत्तीस बिरादरी का युवा प्रभावित है। वो भाजपा के अलावा कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा। और कांग्रेस के लोग तो किलकियां मार रहे हैं, हम अपना घर भरेंगे, हम अपने बच्चों को लगाएंगे। इससे युवा में बहुत भारी रोष है कांग्रेस के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशाएं हैं लोगों को। बीजेपी की अच्छी नीतियां हैं। बीजेपी की नीतियों का ही तो परिणाम है कि आज तीसरी बार बीजेपी की सरकार 50+ बन रही है। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्ट मैंने दिखाई। जो यहाँ सब विद्यो मंडी के लोग हैं या फिर ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने बताया कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं ठीक थी, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। तो आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें, और मैं जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। टीचर हैं, देख सकते हैं, उनसे बात करेंगे। सब्जेक्ट बेस्ड एक्सपर्ट फैकल्टी। तो हमारा फुल ये कंसंट्रेशन है कि जो सब्जेक्टों में एजुकेशन नहीं था वो हम यहाँ पर हर बच्चे को
काफी समय से सभी तो विधानसभा में फूल नहीं खिला कमल का, तो अब की बार लगता है आपको कमल का फूल खिल पाएगा? बिल्कुल हमें विश्वास है कि इस बार कमल का फूल बिल्कुल खिलेगा और हम यहाँ पर कमल के फूल के साथ विजय होंगे। मोदी सरकार का हम यहाँ स्वागत करेंगे। हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूनम जी हमारे साथ जुड़ चुके। पूनम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छी है। बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमें अपना बेशकीमती समय दिया और एक छोटे से बुलावे पर हमारे पास यहाँ आकर उन्होंने हमें मतलब कितार्थ कर दिया है। तो मैं मंडी में क्या रुझान रह रहा है, मंडी किस तरह से? देखिए, हिंदू की बात करें तो रुझान बीजेपी की तरफ ही जाता है। हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये थी पूनम जो कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चलाती है। लगातार मैं आप तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप इन तस्वीरों को फिर आपके सामने कोई नई अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपके लोकप्रिय राम कुमार गौतम जी आपके बीच में है, तो आप सभी से मेरी विनती है, सभी आप सामने आ जाएं। आप लोगों ने बहुत देर से इंतजार किया। सब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गौतम जी से कि अपना शुभ संदेश, आपका प्यार जो मिल रहा है उसमें अपने विचार रखें। गौतम जी। हमारे दर्शक बनेंगे। हमारे बीच में सरवन दरोजी हैं, वो गौतम जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय गौतम जी के स्वागत के लिए अपने विचार रखेंगे। गर्व साहब। भारत माता की। भाइयों, निवेदन है कि अपना स्थान ले लें प्लीज, जल्दी से जल्दी स्थान ले लें ताकि कार्रवाई अपनी मीटिंग की शुरू हो सके। भारत माता की। वंदे वंदे गौ माता की। हमारे बीच में दादा राम कुमार जी गौतम आए हैं। दादा राम कुमार गौतम जी ने 9 इलेक्शन लड़े हैं हरियाणा की विधानसभा के अंदर। एक ही धाकड़ देता है, उसका नाम है दादा राम कुमार गौतम। और पहली बार एमएलए बने तो भारतीय जनता पार्टी से बड़े, जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ साथी कार्यकर्ता, पार्टी का दिन रात मेहनत करके काम इन्होंने किया। ऐसे हमारे दादा गौतम। और हमारी बिटिया कोमल जी, अंकुर जी इनके निमंत्रण पर आए हैं। बहुत बढ़िया अभिनंदन आपका। बाकी सभी वकील बंधु जितने आए हैं, पत्रकार बंधु आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी मातृशक्ति है, कविता जी हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। भाइयों, आज समय आ गया है सत्य की लड़ाई और झूठ की लड़ाई। सत्य की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, झूठ की लड़ाई कांग्रेस के साथ। ये वही कांग्रेस है जिसने हरियाणा के अंदर दंगे कराए। ये वही कांग्रेस है जो गरीबी हटाओ का नारा दिया करती थी, पर गरीबी हटाई नहीं, गरीबों के लिए गरीबी बढ़ाई। ये वही कांग्रेस है जिसने हर जगह झूठ बोला, हर जगह फरेब किया और ये भी किया कि कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास किया और अनेकों समस्याएं पैदा की। भारत की जीडीपी, भारत का विश्व के अंदर नाम छोटा करना, भारत को कोई पूछता ही नहीं था, इस स्तर तक लाके छोड़ दिया। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और नीचे हमारे देश के, हमारे प्रांत के श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में
हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बढ़ रही है और उसको बनाने के लिए आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपके योगदान के बिना वो नहीं बढ़ती। तो आपसे निवेदन है कि कमल के फूल पर बटन दबाकर दादा गौतम को कामयाब करके नायब सिंह जी की सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, ऐसा मेरा निवेदन है। अब मैं निवेदन करूंगा दादा राम कुमार गौतम जी से कि वह हम सभी को अपना मार्गदर्शन दे, अपने विचार रखें। दादा गौतम जी। तस्वीरें जरूर शेयर करते हैं। लगातार मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, किस तरह से जन समर्थन यहां पर दादा गौतम को मिल रहा है। पुरानी अनाज मंडी में देखिए समस्त जितने भी बानिया समाज के हैं या फिर जैन समाज के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन यहां पर दादा गौतम को दे दिया है। दोस्तों बड़ी खबर मैं आपको सफ़ेदों की पुरानी अनाज मंडी से दिखा रहा हूं, जहां पर देख सकते हैं इतनी रात हो चुकी है, हर भी लोग दादा गौतम को सुनने के लिए यहां पर खड़े हैं। साथ में बार एसोसिएशन के प्रधान भी आपको नज़र आएंगे। परम आदरणीय सावरण गर्ग जी, चेयरमैन गौ सेवा आयोग हरियाणा, एडवोकेट अंकुर सिंगला जी, डॉक्टर पूनम सिंगला जी, सफीदों ग्रीन वैली स्कूल प्रिंसिपल अरुण जैन जी, राजकुमार सैनी जी, कृष्ण गोपाल जी, श्रीनिवास जी, कविता शर्मा जी, मनीष जी, एडवोकेट रमेश भारद्वाज जी और सभी मान के योग हाजरीन जो इस समय हमारे पास हाजिर हैं, हमारे व्यापारी भाई, वकील भाई, मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं, ये चुनाव बहुत ही सीधा सा चुनाव है, ज्यादा सोच विचार का चुनाव है ही नहीं। इस चुनाव में जो पार्टी मैदान में है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नायब सैनी है। ये वो पार्टी है जिसने 10 साल के शासन में सबको सबका हक दिया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, हर जगह डेवलपमेंट की है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। एक तरफ हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी रही नहीं। इस समय आप सभी जानते हैं
सारी टिकटें, टोटल टिकटें थोड़ी सी छोड़ के सारी भूपेंद्र हुड्डा जी ने टिकट बांटी है। और भूपेंद्र हुड्डा जी का राज आप पौने 10 साल 2005 से 2014 तक देख चुके हैं। हुड्डा जी ने किस तरह से नौकरियों में भेदभाव किया, डेवलपमेंट के काम में किस तरह से भेदभाव किया, बहुत भारी पक्षपात किया। ये आप किसी से आपसे छिपा हुआ नहीं है। लोग चाहते हैं सबको सबका हक मिले, हरियाणा की सरकार सबकी सरकार हो। वो सरकार केवल बीजेपी की सरकार है। कोई ये कहे कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का निशान ही नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी उस जमाने में अच्छी पार्टी थी जब कोई गलत आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता था, तब लोग उम्मीद करते थे कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो सबको सबका हक देगी। अब तो कांग्रेस पार्टी लोकदल की ए टीम है, बी नहीं है। जितना भी ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल है उसने कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर लिया, इसलिए उसको कांग्रेस पार्टी कहना ही गलत है। ये बेसिकली हुड्डा पार्टी है और इसका इर्द गिर्द जितने लोग जमा हैं वो सभी लोग ओम प्रकाश चौटाला के स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं। उनके स्कूल की केवल यही ट्रेनिंग है, नारा लगाओ किसान का, नारा लगाओ। एक तरफ लड़ाई है लुटेरे की कमेरे की, सबसे लुटेरे तो इस धरती के वही हैं। जब इनका राज बन जाता है, जातिगत भेदभाव करते हैं, जात पात का जहर फैलाते हैं, लूटपाट करते हैं, नौकरियों में बड़ा भारी भेदभाव करते हैं। ये उसी नस्ल की पार्टी है, हुड्डा पार्टी। आपने 10 साल इसका शासन देख लिया और हुड्डा साहब जी ने क्या कहा था ताल कटोरा में, याद कराने की जरूरत नहीं है। आप समझ लेना, किसी को भी चंद लोगों के भले की सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी चाहता है हरियाणा में राज ऐसा बने जिसमें सबको सबका हक मिले। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, हुड्डा साहब की हुकूमत थी, हर आदमी सोचता था कि किस तरह से जुगाड़ लगा के सिपाही भर्ती कराऊं, और उसके बाद भी लोगों के दिमाग में ये था कि पढ़ाने की जरूरत नहीं है, नकली डिग्री ले आएंगे और किसी तरह से सिफारिश लगवाएंगे या पैसे इकट्ठे करके या किसी का अंगूठा लगा के कुछ गिरवी रख के अपने बच्चे को नौकरी लगाएंगे। और बहुत जगह ऐसा भी हुआ, दलालों ने पैसे ले लिए नौकरी के और वो पैसे वो लौटाए भी नहीं, नौकरी भी नहीं लगी। खट्टर साहब का राज जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नायब सैनी का 6 महीने का कार्यकाल है। अनेक ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को नौकरी मिली जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं था। उनके बच्चे डीएसपी, एचसीएस, इंस्पेक्टर, बड़ी बड़ी पोस्टों में लगे। तो केवल यही ऐसी सरकार है जो सबको सबका हक दे सकती है। इसलिए मेरा कहना तो केवल यही है, आप बीजेपी को वोट दोगे तो
नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे जो सबको सबका हक देंगे। नरेंद्र मोदी जी जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, पहली बार उन्होंने एहसास कराया है हम हिंदुस्तान के नेता हैं, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। फरिश्ता बन के आए हैं भारत की धरती पे। कश्मीर से 370 धारा हटाना, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, एक खून का कतरा भी नहीं गया। हमारे फौजी तैनात थे बेचारे, उनको पत्थर मारते थे वहां के बदमाश, और फौज को हिदायत थी कि गोली नहीं चलानी। वो बेचारे खून खूना होके वहीं खड़े रहते थे। मोदी जी ने 370 धारा तोड़ दी, कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला दिया, बहुत बड़ा काम किया है। राम मंदिर का निर्माण किया। कांग्रेसी कहते थे 10 साल छेड़ने की जरूरत नहीं है, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था। और हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, उन पर 3 तलाक की तलवार लटकती, सहमी हुई जीवन गुजारती थी। 3 तलाक कानून बना के खत्म कर दिया। और महिलाओं को जो सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो कभी आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। जब कभी महिला आरक्षण का बिल आता था तो जो आज ये सो कॉल्ड इंडिया में शामिल है वो बिल ही फाड़ देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने 1/4 रिजर्वेशन एमएलए में, एमपी में हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को दिया। बहुत गौरव की बात है आज महिलाओं के लिए। दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान दिलाया। कहाँ वो समय था जब इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब विदेश में गए थे अमेरिका में, तो अमेरिका में उनकी तलाशी ली थी एयरपोर्ट पे, बड़ा तौहीन हुई थी देश की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं, जो देश आपस में लड़ रहे हैं, जिनके हजारों लाल खप चुके हैं लड़ाई में, यूक्रेन के, रसिया के, 2 धड़े अमेरिका का, रसिया का, वो सभी जगह पलक बिछा के मोदी जी की इज्जत करते हैं। देश का बहुत भारी मान सम्मान बढ़ा है। तो मेरा कहना केवल यही है, मेरा खुद का जीवन तो सारा ही तप और तपस्या का जीवन है। मैंने हर गरीब आदमी की लड़ाई मैंने लड़ी, एससी की, बीसी की तो ऐसी लड़ाई लड़ी जो अगर मैं लड़ाई ना लड़ता तो आज उनका हाल राजस्थान वाला होता, जहां बेचारे असली बैकवर्ड नौकरी के लिए तरसते हैं। किसान की लड़ाई लड़ी, हमेशा किसान के पक्ष में बोला। कर्मचारी की लड़ाई लड़ी। ये बेचारे पुलिस वाले हैं, इनके अनेक बार कहा इनको पंजाब के समान वेतन मान दो। और ये मिट्टी वाले भाई डंपर रखते हैं, ट्रैक्टर रखते हैं। नायब सैनी से मिलाया, मैंने कहा इनकी बड़ी भारी परेशानी, इसका हल करो। नायब सैनी ने उनकी पूरी बात सुन के समाधान कर दिया। जो छोटी मोटी कमी रही हुई है वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दोबारा फिर ठीक कर देंगे। तो भाई मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक मैं विशेष तौर से मंडी वाले भाइयों को, शहरियों को, सारे हल्के को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यहाँ आपको मेरे बनने के बाद कोई बदमाश नजर नहीं आएगा, कोई फिरौती लेने वाला। अमन चैन से व्यापार कर सकोगे, अमन चैन का जीवन जी सकोगे, ये मेरा आप लोगों को वायदा है। भारतीय जनता पार्टी। मैं जहां भी गांव में जाता हूं, ईश्वर की मेहर है। जो काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किए हरियाणा में,
उनकी बदौलत और नायब सैनी ने जो किए हैं 6 महीने में, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है कि आंधी चली हुई है। मेरे जीवन, सारे जीवन में सबसे बड़ी आंधी का जो इलेक्शन, एक तरफा इलेक्शन है तो ये है अब जो चुनाव में मुझे जीत में कोई 1% भी शक नहीं है, 100% जीत होगी, ऐसा मेरा फीलिंग है अंदर से, ऐसी मेरा सोच है। क्योंकि जो मैं लोग 36 बिरादरी के भाइयों को जो देखता हूँ गांव में, शहर में, कहीं भी, हर जगह बीजेपी का बड़ा भारी सम्मान है, हर जगह हमारा वेलकम है। इससे ज्यादा और क्या कहूँ, ये चुनाव का वक्त है, सबको बहुत सोच समझ के वोट डालना है। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है। जय हिंद। तस्वीरें जरूर शेयर करते रहे अंदाजे हरियाणा से। फिर नए कैंडिडेट के सामने सम्मुख होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।